लंका का राजा रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और परम शिव भक्त भी था। वेदों का उसे गहरा ज्ञान था, पर उसके हृदय में एक ऐसी इच्छा पल रही थी जो धीरे धीरे उसकी भक्ति पर भारी पड़ने लगी। अमर होने की लालसा। इस इच्छा को पाने के लिए रावण ने हिमालय में कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वो बिना भोजन, बिना जल, केवल भगवान शिव का ध्यान करता रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वर मांगो रावण। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आत्मलिंग प्रदान करें। जिसके पास ये होगा उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। भगवान शिव क्षण भर मौन रहे। वे रावण की भक्ति को अस्वीकार नहीं करना चाहते थे, पर उसके बढ़ते अहंकार को भी भलीभांति जानते थे। उन्होंने आत्मलिंग देते हुए कहा, ये आत्मलिंग तुम्हें दिया जाता है, लेकिन एक शर्त है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा है। यदि इसे भूमि पर रखा गया तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्न हुआ। वो आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। उधर देवगण चिंतित हो उठे। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी भगवान विष्णु ने एक बाल ब्राह्मण का रूप धारण किया और रावण के मार्ग में आ खड़े हुए। मार्ग में अचानक रावण को तीव्र शारीरिक कष्ट हुआ। वो असहाय हो उठा। उसने बाल ब्राह्मण से कहा, जब तक मैं लौटूं ये आत्मलिंग संभाल कर रखना, इसे जमीन पर मत रखना। बाल ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा। यदि तुम नहीं आए तो मैं इसे भूमि पर रख दूंगा। 1, 2, 3। रावण लौटने से पहले ही बाल ब्राह्मण ने आत्मलिंग भूमि पर रख दिया। क्षण भर में पृथ्वी कांप उठी। आत्मलिंग वहीं स्थिर हो गया। रावण दौड़ता हुआ आया। उसने पूरी शक्ति लगा दी, पर आत्मलिंग हिला तक नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, रावण, भक्ति तुम्हें यहां तक लाई, पर अहंकार ने तुम्हें रोक दिया। शक्ति से बड़ा संयम होता है। रावण ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे अपने सबसे बड़े शत्रु का बोध हुआ। कोई और नहीं, बल्कि उसका स्वयं का अहंकार। आज भी वो आत्मलिंग गोकर्ण में महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। ये संदेश देता हुआ कि देव भक्ति से प्रसन्न होते हैं, अहंकार से नहीं।